अस्सलाम वालेकुम जुले नाजरीन। आज एक अहम इशू लेकर मैं आया हूँ। अभी अभी एक जो एक्स ट्विटर जिसे माजी में कहा जाता था, उसके DIPR के हैंडल से एक खबर मुझे देखने को मिली, पढ़ने को मिली, और वो था हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन पद्मा अंगमो साहिबा का जो ट्वीट था, वो मैंने पढ़ा। उसमें एक अच्छी खबर ये थी कि 2018 के जो यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख का एक्ट है, उसे तरमीम किया जा रहा है, उसे अमेंड किया जा रहा है। और इस दौरान एक एक्सपर्ट कमेटी जो बनाई है, जिसे एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी कहा जाता है, उसकी एक मीटिंग हुई जिसमें कमिश्नर सेक्रेटरी लॉ डिपार्टमेंट, जिसमें रजिस्ट्रार, जिसमें डायरेक्टर कॉलेजेस, जिसमें स्टूडेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स और जिसमें डीन एकेडमिक्स अफेयर, इन्होंने शिरकत की। ये तो एक खबर थी जो DIPR के ट्विटर हैंडल से जो है हमें पढ़ने को मिली। और DIPR का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है, वो भी उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, कंसर्निंग इशू है, लेकिन उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले ये उससे ज़्यादा अहम इशू है, इस पर बात करेंगे। ये खबर जो है, इसकी काफ़ी लोगों को तमन्ना थी, ख्वाहिश थी एक अरसे से, क्योंकि हम भी वक्तन फ़वक्तन, और मेरे अलावा भी, हमारे अलावा भी जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स है लद्दाख के, वो बार बार ये हम कहते आए हैं कि लद्दाख की जो यूनिवर्सिटी है वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी है, या उसे स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलना चाहिए। और हम ये भी बार बार बोलते रहे कि यूनिवर्सिटी के जो 2 कैंपस है, अलग अलग कैंपस, और उसमें खासकर जो करगिल कैंपस है, वो बुरी तरह सफ़र होता है, क्योंकि उसमें एनरोलमेंट ज़्यादा है, लेकिन 250 किलोमीटर ना वाइस चांसलर को खबर होती है कैंपस में क्या कुछ चल रहा है, न डीन और न रजिस्ट्रार। तो ये हजरात तो कभी इधर बहुत बड़ी मुश्किल से मिन्नतें समातें करने के बाद यहाँ तशरीफ लाते हैं, विजिट करते हैं। अदरवाइज ये ज़्यादा एनरोलमेंट होने के बावजूद भी कैंपस जो है काफ़ी हद तक महरूम रहता है। लेकिन जो ये अमेंडमेंट की बात चली है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, इसको बड़ी गहराई से इस पर सोच विचार करने की ज़रूरत है। लेकिन मेरा एक अपना नुक्ता नज़रिया है, उसको मैं बयान करना लाजमी समझता हूँ। वो ये था कि इस जो एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी है, इस एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी में कम से कम जो कॉलेज के प्रिंसिपल्स हैं, उनका भी होना लाजमी था, ज़रूरी था, अहम था। और ख़ास कर बहुत सारे सीनियर कॉलेज प्रिंसिपल्स हैं करगिल और लेह के, कुछ एजुकेशनिस्ट का होना भी लाजमी था, बहुत ज़रूरी था। और उसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटी कौंसिल के रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसमें हमारे 2 CEC साहिबान हैं लेह और करगिल के, तो अगर CEC साहिबान नहीं तो कम से कम उनके रिप्रेजेंटेटिव्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन इस एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी में मुझे नहीं पता कि करगिल से किस स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव को इन्होंने इस एडवाइजरी एक्सपर्ट कमेटी में बिठाया था, लेकिन उस पर तो मैं मालूम करूँगा, स्टूडेंट से बात करेंगे। लेकिन इसको फ्री एंड फेयर होना बहुत ज़रूरी है। ये फ्री एंड फेयर का मसला इसलिए मैं बार बार दोहराता हूँ, क्योंकि अक्सर जब से UT बनी है, सबसे बड़ा मसला फ्री एंड फेयर का ना होना है। तो इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि एक तो इसमें फ्री एंड फेयर जो है, इस पर अमेंडमेंट होना चाहिए, और उसके अलावा यूनिवर्सिटी का जो हेड ऑफिस है, वो उस जगह होना चाहिए जहाँ सबसे ज़्यादा इनरोलमेंट है और जो कैंपस सबसे ज़्यादा फंक्शनल है। और आज के डेट में हम देखते हैं कि लेह कैंपस के अंदर भी तकरीबन 50% जो स्टूडेंट्स हैं, वो कारगिल से जाकर के वहाँ पढ़ते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ एक बहुत अनफॉर्चुनेट ये स्टेप हमारे साबिका LG साहब ने लिया, कि उन्होंने वो ले जाकर के खलसी में बना दिया, जहाँ न लेह से स्टूडेंट्स आने में भी दुश्वारी है और करगिल से भी स्टूडेंट्स आने में भी दुश्वारी है। और काफ़ी फार फ्लंग एरिया है, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम्स है, मेडिकल फैसिलिटीज़ की प्रॉब्लम है। लेकिन इस यूनिवर्सिटी के साथ कम से कम इस तरह का इंसिडेंट ना हो, और स्टूडेंट्स के साथ इंसाफ हो, और जहाँ ज़्यादा इनरोलमेंट हो वहाँ इसका जो मेन कैंपस बने। यही मेरी गुजारिश है कि इस एक्सपर्ट कमेटी इन चीज़ों पर बिल्कुल फ्री एंड फेयर तरीके से, अनबैस्ड तरीके से सोचे, क्योंकि वरना जिस तरह GI टेट वाला इशू हुआ, बिल्कुल वैसे ही इश्यूज हम नहीं चाहते हैं कि इन इश्यूज पे इस तरह के एजुकेशन से रिलेटेड और फ्यूचर से रिलेटेड जो हमारी कमिंग जनरेशन है, उससे रिलेटेड जो फैसले करते हैं, उसमें कम से कम इस तरह का कोई मामला पेश आए। और दूसरी चीज़ मेरी काउंसिल से गुजारिश है कि काउंसिल्स थोड़ा इसमें सीरियस हो जाएं, क्योंकि हमने देखा है कि वक्तन फ़वक्तन जब यहाँ CBSE लाया गया, जब यहाँ उर्दू के साथ ज़्यादतियाँ हुई, तो जिस तरीके से हमारे साबिका कौंसल ने भी लैतुल्लाह से काम लिया, हम नहीं चाहते कि हमारा जो अभी मौजूदा कौंसल है वो भी अपनी सुस्ती का मुजाहिरा करे।
اور جو اپنے ایشوز ہیں اس پہ بات کرنے سے کترائے, ڈرے, خوف زدہ ہو. تو میری امید ہے, میں پر امید ہوں جو ہمارے موجودہ کونسلرس ہیں, خاص کر ہمارے CEC صاحب ہیں, جو ہمارے ایجوکیشن کے ایگزیکٹو کونسلر صاحبان ہیں, وہ بھی ان چیزوں کو مضبوطی سے اٹھائے, اور جو ہمارے اسٹوڈنٹس, ہماری کمنگ جنریشن ہے, اس کے ساتھ انصاف ہو. دوسری ہے بات جو DIPR کی, بڑی مزیدار بات ہے. DIPR آج کل ایک پوڈ کاسٹ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے, اور یہ پوڈ کاسٹ جو ہے ظاہر سی بات ہے جو ہمارے لہ میں سامعین ہیں وہ اس کو سنتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ DIPR کم از کم یہ بھی سوچے کہ اور بھی بہت ساری زبانیں ہیں جس کے ساتھ انصاف کی ضرورت ہے. جب ریڈیو اسٹیشن میں ڈفرینٹ لینگویجز میں پروگرام براڈ کاسٹ ہو سکتے ہیں, جب دوردرشن میں جو ہے ڈفرینٹ لینگویجز پہ پروگرامس ٹیلی کاسٹ ہو سکتا ہے, تو DIPR کو کیا پرابلم ہے, کیوں یہ جو دوسری سب ریجنل لینگویجز کو نظر انداز کیا جاتا ہے. تو میری گزارش ہے کہ اس طرح کا جو اپروچ ہے آپ لوگ, یہ جو مونوپولی والا حساب کتاب ہے, اس کو کم از کم کرے, اور سب کے ساتھ فری اینڈ فیئر ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. اور یہ جو ناانصافی آپ لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے DIPR میں, اس کو پھر خود بند ہونا چاہیے. اور میں اس ویڈیو کے ذریعے LG صاحب سے بھی اور دیگر جو ہماری یونیورسٹی کے ذمہ داران ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ ان معاملات کو سیریسلی لیں, اور اس طرح کی جو سب ریجنل سینسٹیوٹیز ہے اس کو مد نظر رکھ کر ساری لینگویجز کو, ساری ایتھنیسٹیز کو جو ہے موقع دے کہ وہ اپنے کلچر کو, وہ اپنی لینگویجز کو پروموٹ کر سکیں. ہمارے یہاں ڈفرینٹ لینگویجز بولی جاتی ہے, پرگی لینگویج ہے, بلٹی لینگویج ہے, شینا لینگویج ہے, ہماری زانسکاری لینگویج ہے. اسی طرح ہمارے یہاں ابھی حالانکہ ہماری شینا لینگویج اور درداریائی لینگویج سملر ہے, پھر بھی وہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہماری لینگویج الگ ہے. خیر, ان کو بھی اپنے حد تک سب کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنی لینگویجز کا, اپنی ایتھنیسٹیز کا جو ہے وہ برملا پروموشن کر سکے, پروپوگیشن کر سکے. لیکن یہ جو مونوپولی کا حساب کتاب ہے, مونوپولی کا سسٹم ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ.